बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर विद देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं और आज इसी बात को साबित करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एहसन अवान, जो कि ये प्रूफ किया है, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इन्होंने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है कि जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई है। तो उसके बारे में हम इनसे थोड़ी सी डिटेल्स जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। क्या हाल है आपका सर? ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आपको हमारे प्रोग्राम में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा एहसन साहब, आप हमें बताइएगा कि आपने अपना स्टार्टअप कहाँ से किया? स्टार्टअप शुरू से जीबी से स्टार्ट हुआ आइडिया। अगेन एक मेंटली चैलेंज सा बच्चा था, उसको किसी ने 5,000 का चूना लगा दिया उस बेचारे को, राइट। और चूँकि वो काफ़ी स्पेशल बच्चा था, वो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाया और वो बहुत रोना धोना हुआ और सारा एक वो वाक़या था जहाँ से एक आइडिया मेरे माइंड में बैठा। उसके बाद मेरे एक दोस्त थे, बेसिकली बहरिया टाउन में वेटर था, उसको एक वेल ऑफ बंदे ने चूना लगा दिया उसको 5,000 का। तो उसके बाद एक आइडिएशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उस पर काम किया और मैंने गूगल के कंपटीशन में हिस्सा लिया। लकली वी वॉन एंड हमें वहाँ से फंडिंग भी मिली। उसके बाद मैंने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में अप्लाई किया, वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई एंड उसके बाद प्रोग्रेस होते जा रहा और मैं अब यहाँ पे हूँ। जी। अच्छा, ये सोच कहाँ से मतलब आपके माइंड में, ये इन सब चीज़ों को देख के प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इसको जब आपने किया तो कैसा लगा फिर आपको? अब आई थिंक प्रैक्टिकली जब लाइफ में होती है इससे ज़्यादा वैल्यू ऐड होती है कि बजाय इसके कि आप कंप्लीटली इमेजिनेशंस पे चल रहे हो, राइट। आप जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप देखें उनके पीछे एक स्टोरी है। गराज से स्टार्ट किया, एप्पल से, जो भी हैं, एक वो भी मोटिवेशन होती है। सेकंड ये होती है कि आपके लोकली क्या मसले मसाइल हैं। फॉर मी लकली इट वाज बोथ। और तीसरा ये कि तीसरी मोटिवेशन ये रही कि किसी और ने इस फील्ड में काम नहीं किया, राइट। तो ये बहुत एक अच्छा सा मार्केट गैप देता है कि आप उसको इंटर हो सकें और जल्दी से जल्दी एक्वायर करें इसको। तो ये बहुत अच्छा एक एडवांटेज देता है। और जब आपके पास इंक्यूबेशन सेंटर जैसे पाकिस्तान में बहुत अच्छा सेटअप हो और आपके पास एक टैलेंटेड सी टीम हो, मेरे साथ टीम है प्रॉपर, तो अभी आपकी टीम में इस वक्त कितने लोग मौजूद हैं? अब आई हैव 5 मेंबर्स। अली अमान, ही इज़ अ यूएक्स डिज़ाइनर, ज़ैनब गुलाब, शी इज़ द प्रोजेक्ट मैनेजर, एजाज मुजफ्फर and राजिद सुल्तान, they are both talented application testers, and अलीलेज who is the product designer. So ये सब मेरी टीम है। और आप सबने मतलब साथ ही स्टडी कंप्लीट किया अलग अलग? मैं, राजिद सुल्तान, ज़ैनब एंड एजाज, हम सब कॉमसेट्स में ही हैं। हम एक साथ ही ग्रेजुएट हैं। अब कैंपस डिफरेंट थे हमारे, बस बाकी आइडिएशन प्रोसेस में मैं एक एक करके उनको अपनी टीम में लाते रहे, क्योंकि कोई भी काम अकेले नहीं हो सकते इन चीज़ों में। जब भी मतलब अब अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा मतलब आइडियाज़ किसके हैं मतलब इसमें? सबके होते हैं, किसी ना किसी तरह से आइडियाज़ मर्ज हो जाते हैं। है क्या हमारे व्यूअर्स को ये बताएं? ओके, सो अब डिवाइस बेसिकली एक स्मॉल क्लिप है जो कि आप अपने मोबाइल के कैमरे पे अटैच करते हैं एंड देन आप 5,000 की मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं। आपको विंडो पे भी नज़र आ रहा होगा इसका डेमो। तो आप उसमें जस्ट सिर्फ एक बटन है, उस पर आप स्कैन करें एंड देन आपको रियल टाइम में विदिन 2 सेकंड्स आपको बता देगा कि करेंसी रियल है या फेक है। तो ये हमारा स्टार्टअप है जी। इस पे कितनी मेहनत लगी आपको बनाने में? बहुत ज़्यादा और इसका रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, अभी तक मिल रहा है। तो ये अभी तक मार्केट में नहीं ना आए? नहीं, मार्केट में अभी तक नहीं आई। रिसेंट अब हम बेसिकली इसके टेस्टिंग फेज़ में हैं। इसको हम मार्केट में चेक कर रहे हैं। मार्केट में इन हो चुका है बट नॉट पब्लिकली कि इसको हम सेल कर रहे हैं, एज इन टेस्टिंग फेज़ है। इसके बाद हम बिल्कुल, तो इसके बाद हम ज़रा इस पर रिसर्च करेंगे कि यूज़र्स को ईजी लगता है नहीं लगता है, एंड देन उसके बाद हम मार्केट में प्रॉपर एंटर होंगे। जी ठीक हो गया। अच्छा एहसन साहब, बताइएगा मुस्तकबिल के हवाले से हमारे व्यूअर्स को ये कैसा रहेगा आगे? अब देखिए अब इवन इस चीज़ को जो हाइप मिली है बेसिकली, यानी कि एक हाइप है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, राइट। इसको और आप लोग भी इसको प्रमोट कर रहे हैं मुझे यहाँ पे लाने के बाद। इसकी रीज़न ये है कि ये एक स्लोगन है हमारा। जब हम प्रॉपर रिसर्च फेज से जाते हैं, वो स्लोगन ये था कि दिस इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम, यानी कि दुनिया की पहली। आपके पास प्ले स्टोर में, आपके पास कहीं पे भी ऐसा सच हैंड हेल्ड डिवाइस नहीं है जो आपको गारंटी करके बता सके कि यार ये नोट असली है नकली है, राइट। और इससे होता ये है कि इससे बहुत सारे लूप होल्स कवर हो जाते हैं, राइट। फॉर इंस्टेंस अगर हम डिफरेंट राइडिंग ऐप्स आप देख लें जितने भी यूज़ करते हैं, उसमें आप किसी को नोट देते हैं, आप सस्पिशियस होते हैं, राइट।
अब आप हर सस्पिशियस नोट के लिए आप बैंक थोड़ी जा सकते हैं। आप इमेजिन करें उस बेचारे का तो तेल तो बैंक आने जाने में लग जाएगा सारा। तो आएगा, उसको शक हुआ किसी नोट पे, ऑन द स्पॉट चेक करेगा। ये बेसिकली इसका पर्पज़ है। और सेकंड जो लूप होल जो हमारा डिवाइस फिल करता है वो ये है कि काउंटिंग मशीन्स का, राइट। पहली बात है कि काउंटिंग मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। दूसरे ये कि वो आपको काउंटरफीट डिटेक्ट करती हैं, काउंटरफीटिंग फ्रॉड से बचाती नहीं है। ये दो अलग अलग चीज़ें जो कि हमारी आवाम मिक्स करती है, राइट। और होता है इसमें बेसिकली ये है कि जब लेट्स से कि आपके पास फूड चेन है, ठीक है, आप एक बहुत फूड चेन के मालिक हैं, राइट, जिसमें आपके पास 1000-500 के बहुत आते रहते हैं और बहुत रश होता है आपके पास, ठीक है। बिल्कुल, एक ये आपके पास सिर्फ जो एक रास्ता है वो काउंटिंग मशीन है। अब आपको पता चल गया कि जी मुझे 50,000 के नोट आए हैं, उनमें से 10,000 के नोट नकली हैं, सही है। अब क्या करेंगे आप? अब तो फ़ायदा नहीं ना हुआ, आपने नोट रिसीव कर लिया है आपने, है कि नहीं। अब नहीं पता कौन देगा। अब हमारा डिवाइस क्या, बिल्कुल हमारा डिवाइस क्या करता है, आपको किसी नोट पे शक हुआ, आपने कस्टमर से रिसीव किया, आप उसी वक्त ही चेक करें, उसी वक्त चेक करो, उसी वक्त। हाँ, उसी वक्त। अब अगर मशीन ने कहा कि ना लें, आप उसको वापस कर दें। बिल्कुल, क्योंकि पता चल जाएगा कि वो असली है, बिल्कुल नकली है। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आई थिंक सबसे बड़ा पैगाम यही रहेगा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ग्रो कर रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि इसमें जो आपको स्पॉटलाइट मिलती है, आपको बेसिकली सपोर्ट होता है सोशल मीडिया की वजह से। आजकल बहुत अच्छे आइडियाज़ को मौका मिलता है कि वो एट अ गवर्नमेंट लेवल काम करें, राइट। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले चेन से गुजरना पड़ता था एंड देन वो हाईलाइट होता था सच। अब ऐसा नहीं है। अब प्रॉब्लम सॉल्वर्स की बहुत डिमांड है मार्केट में। AI में खुद AI टेक से बहुत मेरे स्पेशलाइजेशन है। अब AI की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑटोनोमस होने जा रही हैं, ठीक है, और हो भी रही हैं, जॉब्स रिप्लेस हो रही हैं, ठीक है। अब आप देखें पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मेट्रो आ गया, वैन्स ख़त्म हो गई, ठीक है। ऑल्दो AI नहीं, बट कहने का मकसद ये कि जैसे टेक्नोलॉजी और जैसे आते हैं चीज़ें रिप्लेस होती जाएंगी पुरानी, राइट। तो एक ये है। और दूसरा चीज़ आई थिंक जो मैं जितने भी स्टूडेंट्स में नोटिस करता हूँ वो ये है कि वो डिजिटाइजेशन या इनोवेशन को कंफ्यूज करते हैं डिजिटाइजेशन के साथ, राइट। कि कोई चीज़ डिजिटाइज कर ली, सॉफ्टवेयर बना दिया तो वो इनोवेशन, ऐसा नहीं होता। बेसिकली आप कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको ट्रेडिशनल मेथड से हट के ले जाए और आपका काम आसान करे, वो आपके लिए इनोवेशन है। तो हमारे लोग बहुत ज़्यादा डिस्करेज होते हैं, स्पेशली पाकिस्तानीज़, क्योंकि बहुत लिमिटेड रूम होता है, इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं, बट ओबियसली कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, बाहर से भी लोग अप्लाई कर होते हैं सच, तो बहुत डिस्करेज हो जाते हैं। और इनिशियल स्टेज में लोग पीपल हैव नो क्लू कि किसको अप्रोच करना है, किसको अप्रोच नहीं करना। गलत लोगों को अप्रोच करते हैं और डिस्करेजिंग कमेंट आते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं। बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ जैसे पाकिस्तान में हुए जो कि रुक गए हैं। और लाइक यही है कि आई थिंक कि बस कोशिश करते हैं ना। अच्छा मैसेज दिया आपने। अच्छा एहसन साहब, बताइएगा कि आपको यहाँ तक आते हुए कितनी प्रॉब्लम्स आई, मतलब क्या किन मसाइल का सामना करना पड़ा आपको? होता है ना ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है इंसान कहता है कि बस अब मैं हिम्मत हार चुका, मैं शायद नहीं कर सका। कभी ऐसा मोमेंट आया आपकी लाइफ में? हाँ, बहुत दफ़ा आया, तो रोज़ आता रहता है। बट जो आप शेयर करना चाह रहे हैं? आई थिंक एक बैड एक्सपीरियंस ये था कि मैंने एक पाकिस्तान के बहुत बड़े इदारे को अप्रोच किया, नाम नहीं लूँगा मैं, बट बहुत हाई फाई और बहुत डायरेक्टेड लेवल के लोग थे, बहुत सारे। कहने का मकसद है उनको आइडिया अपना शो किया एंड देन द आउटकम ऑफ द मीटिंग वाज कि उनको चीज़ें समझ नहीं आई, ठीक है। एक ये था। और दूसरा वो थोड़ा सा डिफेंसिव होने लगे मीटिंग्स में। मैंने चीज़ें डिस्प्ले की, ऑब्वियसली मैं तो अपने एंड पे बहुत कॉन्फिडेंट था। मैंने कहा मेरी चीज़ें आप जो भी चीज़ पूछना चाहते हैं आप पूछें, मैं बताऊंगा, मसला नहीं है। बट ये मत पूछिएगा कि कैसे बनाया, ठीक है। मैंने उनको स्ट्रेट अप मैंने बता दी ये चीज़ बात, राइट। सो उनमें से एक बंदा मुझे ये कहता है कि बेटा आपको पता है ना कि पाकिस्तान में पानी से चलने वाली गाड़ी का भी कोई लाया था कि यानी कि किसी ने क्लेम किया था। तो वो मुझे काफ़ी डिस्करेजिंग टाइप लगा। मैंने कहा आपने ना इस चीज़ को टेस्ट किया है लेके, ना आपने चैलेंज किया है। एक ये वाक़या था रिसेंटली गिलगित से ही, मैं गिलगित में भी इंक्यूबेशन में अप्लाई किया था मैंने। वहाँ पे भी ऐसा हुआ कि मैं तो बहुत और वहाँ पे पिच से पहले 2 दिन पहले मैं गूगल का कंपटीशन विन किया एंड देन 2 दिन बाद मेरे वहाँ पे पिच सेशन था जहाँ पे मैंने पिच देना था और मुझे जगह मिलनी थी। बेसिकली वहाँ पे इंक्यूबेशन का कॉन्सेप्ट ही है। तो वहाँ गया और डिवाइस सामने रखी मैंने, नोट्स थे मेरे पास, वो मैंने बिछा दिए नोट सारे। मैंने कहा ये चीज़ें हैं और देख लें। और 3 बंदे थे सामने, एक माशाल्लाह से PhD था III में। तो वो
वो बंदा माने ही ना कि एक चीज़ काम करती है, लाइक डिवाइस सामने है। अच्छा, काम भी कर रही है। हाँ, काम भी करी। मैंने कहा आपको यकीन नहीं आ रहा, आप देखें, ठीक है। तो वो बंदा माने ही ना, वो कहता है कि नहीं आप जो कह रहे हैं वो साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या, उठ के चला गया। मैंने कहा बस ठीक है, तुम इंतजार करते रहो, फिर किसी और का। जो दूसरों को मोटिवेट नहीं कर सकते लेकिन उनको डिग्रेड कर सकते हैं, वो रिजिड लोग होते हैं, बट अगेन उनको इग्नोर करना पड़ता है जब तक कि आपको कोई लॉजिकली बीट ना करे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने स्टैंड पे बहुत रिजिड हूँ एज सच, बट कोई आपको लॉजिकली अगर बीट करे ना कि यार ये चीज़ें हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं, देन आप सोचते हैं, आप इन चीज़ों को बैक ट्रैक करके देखते हैं, फिर आप जब सेंस बने ना फिर स्टॉप कर देना चाहिए। क्योंकि स्टॉप करने में भी, कोई स्टार्टअप किसी कंपनी को वाइंड अप करने में भी बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है, उसको स्टार्ट करने से ज़्यादा हिम्मत लगती है उसको वाइंड अप करने में। अच्छा, जब आपने मैट्रिक के बाद आगे जब कॉलेज में गए, आपने मतलब जब सब्जेक्ट चूज़ किया उस वक्त आपके माइंड में क्या था कि मैं ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ कर रहा हूँ, कि मैंने आगे जाके क्या करना है? होता है ना एक लाइफ में एक एम होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, पेरेंट्स को होता है, बेटे का होता है वो इंजीनियर बनेगा, और मतलब इस तरह की क्या, मतलब आपकी क्या थॉट थी कि आपका क्या एम था? मैट्रिक के बाद आपने क्या सब्जेक्ट, कंप्यूटर का इंतखाब? प्रोग्रामिंग हम बहुत यंग एज से कर रहे हैं, मैं और मेरा सबसे छोटा भाई अहद अमान। हम लोग काफ़ी इसी फील्ड में आपके साथ? जी बिल्कुल। हम बहुत यंग एज से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम लोग। हमें याद है हम GTA सैन एंड्रियास के मल्टीप्लेयर गेम्स खेलते थे, राइट। और हम गेम मोड्स डिज़ाइन करते थे और एंड देन वी यूज्ड टू अपलोड देम, और दूसरे लोग भी खेलते थे। और जब दूसरे लोग तारीफ़ करते थे ना हमारे गेम मोड्स की, हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन होती थी। फिर हम एक और चीज़ बनाते थे कि हाँ, और दूसरे ऑनलाइन प्लेयर्स भी हमारे मैप की तारीफ़ें कर रहे हैं, ये सब। अब वहाँ से स्टार्ट हुई चीज़ें। लॉजिक ऑब्वियस, जब गेम में आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोड करते हुए देखते हैं आपके सामने चीज़ें हो रही होती हैं, राइट। लॉजिक बिल्डिंग आपकी उसी वक्त ही हो जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता एक काफ़ी इन डेप्थ बैकग्राउंड है कि कैसे मैं इन चीज़ों में पहुंचा। बट IT से बहुत पहले से मैं फेमिलियरिटी थी कि मेरे मामू लोग भी काफ़ी, हम लोग कंप्यूटर टूट जाता था, ये सब चीज़ें खोलना, उसके चित्र वित्र करना, ये सब चीज़ें करते थे। और उस वक्त हम कराची में हुआ करते थे। तो थे हम फेमिलियर थे कंप्यूटर से। फैमिली में इतना क्यों सोच रहे हैं? कितनी फैमिली में? बहुत सारे लोग हैं। अब यहाँ एक तो वो फैमिली होती है ना, शादी के बाद आपकी फैमिली होती है जो तो फैमिली में अम्मी अब्बू और हम 3 भाई हैं। जी। तो आप सबसे बड़े हैं? जी। तो जो छोटे बहन भाई वो भी पढ़ रहे हैं आपके साथ ही इस चीज़? वो यूनिवर्सिटी में है, और देन मेरे सबसे छोटे नहीं है? जी छोटे नहीं है, और जो सबसे छोटा वाला उसका अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी है। तो इस तरह अच्छा चल रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा आपकी शादी हो गई जब अपनी दूसरी फैमिली के बारे में इतना सोच? नहीं मैं दरअसल में सबको गिन रहा था। दरअसल हम बहुत लोगों के साथ क्लोज 5 बंदे हैं। अच्छा, सिस्टर नहीं है आपकी? नहीं। अच्छा, सही। कभी वो फील नहीं हुआ कि हमारी भी सिस्टर होती, मतलब देख होता है। अच्छा, कभी घर के काम किए हैं आपने वैसे? हाँ, करने पड़ते हैं, करते हैं हम। आई थिंक हर एक को करना चाहिए सच। आई थिंक वो डिलेमा है कि ऐसा माइंडसेट है, स्टीरियोटाइप है कि किसी लड़कियां करती हैं। ज़्यादातर ये होता है ना, जहाँ पे ज़्यादा भाई होते हैं वो फिर फील करते हैं काश हमारी भी कोई बहन होती, हमें सारा काम कर देती। नहीं, क्योंकि शुरू में तो ऑब्वियसली ऐसा होता है, बट जैसे जैसे टाइम आगे जाता रहता है और अब जब क्या कहते हैं किसी काम के लिए जब अकेले कहीं इधर उधर जाते हैं, यही चीज़ें फिर आपको बहुत हेल्प आउट करती हैं बेसिकली। क्या रीज़न थी? कोई स्टडी की वजह से किया? हाँ, स्टडीज़ की वजह से, और वैसे हम घूमने भी जाते थे कराची। तो हम हर साल हमारा पूरे पाकिस्तान में कब्जा है। नहीं, माशाल्लाह से आप तो उमजा से बिलोंग करते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। वहाँ की खूबसूरती के बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। आई थिंक बताना इसमें रहता क्या है, लोगों को पता है ऑलरेडी, पूरा पाकिस्तान घूम चुका है कि आई थिंक बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। बलसीर फोर्ट है आपके पास, हुंजा है, आप नगर साइड है। तो कोई ऐसी स्पेशल जगह बताएं जहाँ पे वो जाए, मतलब जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो? एवरी प्लेस स्पेशल। हाँ, अगर आप बाहर ना घूमें, अगर होटल रूम में ही है ना, तो बहुत स्पेशल जगह आप फील करेंगे कि यार मैं कहीं और आ गया हूँ। तो ये थैंक यू सो मच एहसन, आप हमारे प्रोग्राम में आए। अच्छा बताइएगा, सुबह जल्दी उठ जाते हैं? डिपेंड करता है, अगर ज़रूरत हो गई तो उठ जाते, नहीं हुआ तो मैं शाम के 6 बजे तक भी। आज मॉर्निंग शो में आने के लिए आप जल्दी उठ गए? जी बिल्कुल। फिर आज उठना कैसा लगा? घर वालों ने ये नहीं कहा कि मतलब आज तो ऐसा जल्दी उठ गए? नहीं, वो उठ जाते हैं सुबह सवेरे, सच कहें जी। बट एक वीकेंड ऑब्वियसली उठना नहीं पड़ता था। और बाकी आप अपनी डिवाइस के बारे में हमारे व्यूवर्स को अगर बताना चाहें कि अभी जब मार्केट में आने वाली है उस मुतालिक कुछ?
अभी हम सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग फेज में हैं एंड सून वी आर गोइंग टू बी लॉन्चिंग विद इन 2 to 3 months। यस, सो पब्लिक के लिए इसकी खासियत है कि पब्लिक के लिए कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इस प्रोसेस में, राइट। अभी जो हमारा जो रेट डिसाइड हुआ है बेसिकली एक फॉर्मल प्रोसेस होता है, उससे ये हो कि हम विल बी सेलिंग द डिवाइस फॉर 5,000 और प्रोडक्ट का नाम भी 5,000, राइट। तो ऐसा मार्केटिंग में भी हेल्प करता है हमें ये चीज़। तो 5,000 के हम डिवाइस सेल कर रहे होंगे एंड यू विल बी सिक्योर, क्या हम आपको गारंटी कर रहे होंगे कि आप काउंटर फीटिंग फ्रॉड से बचेंगे। ये नहीं कि बताएगा सिर्फ आपको दिन के आखिरी में, आप लिटरली बच जाएंगे उससे। बहुत अच्छा, मतलब बहुत खुशी हुई ये जान करके हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे नौजवान मौजूद है जिन्होंने एक ऐसी मतलब 5,000 डिवाइस प्रोडक्ट लॉन्च किए जो बहुत जल्द मार्केट में आने वाली है और पब्लिक के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। जो मतलब अनपढ़ लोग होते हैं, मतलब जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं होते, जिनको नहीं पता चलता, जो जल्दबाजी में होते हैं, सब मतलब कोई रेडी वाला हो गया, कोई रेस्टोरेंट वाले हो गए, कोई अंकल हो गए, उनको अगर किसी पे भी मतलब शक हो तो ये एक ऐसी डिवाइस आने वाली है बहुत जल्द मार्केट में जो इनके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। तो ऑल थैंक्स टू एहसन और इनकी जो साथ टीम है, दुआ है अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और ये ऐसे ही आगे हमारी पब्लिक के लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आते रहें। तो इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट निम्रा मलिक को, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक अगले इंटरेस्टिंग से गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी होस्ट निम्रा मलिक को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।